सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने चित्रकला के सीरीज़ के अंदर शुरू कर रखा था अप्लाइड आर्ट की क्लास। पिछली क्लास हमने पढ़ी, आप लोगों ने पसंद किया, इसलिए मैं दूसरी क्लास लेकर आया हूं। इसके अंदर भी टू द पॉइंट शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से मैं इसको क्लास को करवाने वाला हूं। ये दूसरा पार्ट है और कल तीसरा पार्ट लेके आऊँगा। 3 पार्ट में हम इसको पूरा कर देंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लोगों के ऊपर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोगो क्या है। लोगो की देखिए परिभाषा। लोगो एक ऐसा प्रतीक चिन्ह है जो किसी संस्था, कंपनी, संगठन या उत्पाद या ब्रांड की पहचान बनाता है। ये जो केवल एक चित्र या टेक्स्ट नहीं होता, बल्कि पूरा संदेश और व्यक्तित्व को एक रूप में प्रस्तुत करता है। लोगों को सब सरल शब्दों में से पहचान करें तो पहचान, संदेश और आकर्षण तीनों को मिलाकर जो बनता है वो आपका लोगो कहलाता है। लोगो की कुछ विशेषताएं हैं। देखो, लोगो सरल होना चाहिए, जो जल्दी समझ में आ जाए। स्मरणीय होना चाहिए, देखने के बाद लोगों को याद रहे। कालातीत हो, यानी समय के अनुसार, चाहे समय कितना ही पुराना क्यों ना जाए, लोगों का प्रभाव कभी नहीं बदलता। जैसे आप देखते हैं बहुत सारी पुरानी कंपनियां हैं जिनका पुराने समय से वही लोगो चला आ रहा है और लोगों की एक खास पहचान उसकी कंपनी की उसके दिमाग में बनी हुई है। तो समय निकलने पर भी जो अपना आकर्षण नहीं खोता, ऐसा लोगो होना चाहिए। बहुउपयोगी लोगो हो, यानी बहुत जगह पर काम आ, जैसे प्रिंट, डिजिटल, छोटे बड़े हर आकार में यह उपयोगी होना चाहिए। उपयुक्त हो, यानी जिस प्रकार कंपनी का जो स्वभाव है, कंपनी का जो कार्य है, उससे वह मेल खाता हुआ होना चाहिए। इस प्रकार का आपका लोगो होना चाहिए। लोगो के कुछ प्रकार हैं, जैसे वर्डमार्क लोगो। वर्डमार्क लोगो के अंदर क्या है, वर्डमार्क के अंदर देखिए टेक्स्ट आधारित लोगो है। इसमें केवल नाम को विशिष्ट टाइपोग्राफी में लिखा जाता है, जैसे गूगल है, कोका कोला है, ये जो लोगो है। लेकिन वो आप कोका कोला का लोगो देखते हो तो केवल वहाँ पर कर्सिव राइटिंग में कोका कोला नाम लिखा हुआ देखा हुआ मिलता है। गूगल का गूगल ये नाम लिखा हुआ मिलता है, अलग से कोई लोगो नहीं होता इनका। लेटर मार्क लोगो, जिसको मोनोग्राम लोगो भी कहते हैं, इसमें केवल शुरुआती अक्षरों से बना हुआ लोगो होता है, जैसे IBM, H&M, जैसे LG। इनके जो ये लोगो है ये मोनोग्राम के अंतर्गत आते हैं। और मोनोग्राम में एक अलग टॉपिक है जिसको हम आगे और फिर से पढ़ेंगे। सिंबल या आइकॉनिक लोगो, प्रतीक चिन्ह लोगो होते हैं, जैसे एप्पल का और ट्विटर जो है, इनके लोगो जो है। इसके अलावा कॉम्बिनेशन लोगो, टेक्स्ट और आइकन दोनों मिलाकर बनते हैं, जैसे कि एडिडास का हुआ। और एम्ब्लम्स लोगो, ये टेक्स्ट का प्रतीक चिन्ह या बेज के अंदर रखा जाता है, जैसे हेरली डेविडसन या स्टारबक्स जो का लोगो है, इनको एक बेज होता है, उसके अंदर कोई वर्ड रखा जाता है। अब बात करें लोगो डिज़ाइन की प्रक्रिया। लोगो डिज़ाइन की प्रक्रिया क्या रहेगी, पहले सोच किया जाएगा कंपनी के बारे में, फिर कंसेप्ट डेवलपमेंट यानी विचार किया जाएगा कि लोगो किस प्रकार का बनाना है, उसका ब्रांड से जुड़े प्रतीक के बारे में, रंग फ़ॉन्ट के बारे में चयन किया जाएगा, फिर स्केचिंग की जाएगी, फिर डिजिटल डिज़ाइनिंग किया जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से उसका डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, फिर टेस्ट किया जाएगा अलग अलग माध्यमों और आकारों में कि लोगों कैसा लग रहा है हमारा, फिर फाइनलाइजेशन किया जाएगा, यानी फिर उसको फाइनल या अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अब बात करें लोगों के तत्व। लोगों के क्या तत्व हो सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ लोगो। टाइपोग्राफी, अक्सर शैली है, टेक्स्ट या फ़ॉन्ट का स्टाइल देखा जाता है कि किस फ़ॉन्ट में, किस टेक्स्ट में हमारा लोगो तैयार करेंगे। फिर बात करें कलर की, कि जो हर कलर का एक मनोवैज्ञानिक महत्व होता है। हर रंग का, लाल ऊर्जा का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक, नीला विश्वास, स्थिरता, हरा प्रकृति स्वास्थ्य, काला जो शक्ति या एलिंगेस का प्रतीक है। तो ये सभी इसके प्रतीक चिन्ह हैं, तो उन सभी का महत्व देखा जाता है। शेप देखे देंगे, आकृति, गोल, चौकोर, त्रिकोण, किस प्रकार की आकृति पसंद आती है। तो सिंबल, आइकन, कोई वस्तु, चित्र आदि का सिंबल साथ में लगाना है, नहीं लगाना, इन सबको चेक करके ही फिर लोगो तैयार किए जाते हैं। फिर लोगों के महत्व, कि लोगों का कोई महत्व तो होगा तभी लोगों को तैयार किया जाता है। लोगों सबसे बड़ा पहला महत्व पहचान, यानी किसी ब्रांड या कंपनी की एक पहचान बनाने में इसका सबसे सरल साधन है लोगो। उस कंपनी को, लोगों को देखते ही लोगों को दिमाग में याद आ जाता है कि हाँ ये इस कंपनी का लोगो है। विश्वास होता है, पेशेवर और आकर्षक लोगों का भरोसा बढ़ाता है। ब्रांड की इमेज बनाता है, कंपनी की सोच दर्शाता है। विज्ञापन में उपयोगी है, और जब भी विज्ञापन किसी का करते हैं तो लोगो दिखा होता है तो उसके अंदर विज्ञापन की, ब्रांड की पहचान बनती है। और प्रतिस्पर्धा में अलग पहचान है। बाजार में बहुत सारी कंपनियाँ होती है, इसलिए प्रकार अलग जो लोगो होता है वह अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस प्रकार आप लोगों के कुछ उदाहरण देख सकते हैं जिसमें प्रसिद्ध लोगो है, जैसे नायका का लोगो है, आप सबूत या गति, जीत का प्रतीक है। एप्पल कटा हुआ सेब नवाचार और सरलता का प्रतीक है। मैकडोनाल्ड्स जो है जिसका गोल्डन आर्क है, या एम एक्सर है, बच्चों और परिवारों के लिए आकर्षक है।
टाटा है नीले रंग का प्रतीक है, विश्वसनीयता और स्थिरता का प्रतीक है ये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो SBI है उसका नीला गोला और बीच में छोटा डॉट बना होता है, यानी सुरक्षा और ग्राहकों का केंद्र है ये जो आपका प्रतीक है। तो इस प्रकार ये प्रतीक है और इनके अर्थ साथ में दिए गए हैं। इन अर्थ के साथ ही लोगों के एक महत्व होता है। बात करें मोनोग्राम की। मोनोग्राम क्या है? मोनोग्राम एक ऐसा डिज़ाइन होता है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन या ब्रांड के नाम के पहले अक्षर को मिलाकर एक विशिष्ट कलात्मक रूप दिया जाता है। यह प्राय 2 या 3 अक्षरों का संयोजन होता है जो पहचान यानी आइडेंटिटी या शान या प्रेजेंटिंग का प्रतीक होता है। सरल शब्दों में बात करें तो इनिशियल लेटर प्लस डिज़ाइन प्लस आइडेंटिटी, यानी पहचान और इसका डिज़ाइन और इनिशियल लेटर को मिलाकर एक मोनोग्राम तैयार किया जाता है। मोनोग्राम का उत्पत्ति आप देख सकते हैं, शुरुआत में राजा महाराजाओं के सिक्कों पर होते थे। फिर राजघरान कुलीन परिवारों के हस्ताक्षर संपत्ति का मोनोग्राम था। फिर आज के समय फैशन, ब्रांडिंग कंपनी डिज़ाइनिंग वगैरह में अपना एक मोनोग्राम का इस्तेमाल करती है। इसके बाद मोनोग्राम की कुछ विशेषताएं हैं। देखें कि सरल और आकर्षक होना चाहिए, अक्षरों को सुंदर संयोजन होना चाहिए, अनूठा होना चाहिए, यानी एक ही ब्रांड या व्यक्ति के लिए विशिष्ट बना होना चाहिए, स्मरणीय होना चाहिए, याद रखने वाला हो, जो आसानी से लोगों को याद हो जाए, ऐसा आपका लोगो होना चाहिए। औपचारिक और शाही होना चाहिए, पहचान और शान का प्रतीक हो और बहुउपयोगी हो। कपड़ों, लोगो, स्टेशनरी, पैकेजिंग स्ट्रैटेजी में यह उपयोगी होना चाहिए, यानी हर जगह उपयोग में आ जाए, इस प्रकार का आपका मोनोग्राम होना चाहिए। मोनोग्राम के आप देखें प्रकार, तो एक लेटर मोनोग्राम है जिस 2 या 3 अक्षरों को मिलाकर बनता है, जैसे H&M है और LG है। इसके अलावा इंटरलॉकिंग मोनोग्राम, अक्षरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि वे एक दूसरे में उलझे हुए दिखें, जैसे शाही परिवारों के मोनोग्राम है। एक सिंबॉलिक मोनोग्राम, अक्षरों के साथ में कोई प्रतीक चिन्ह जोड़ दिया जाता है। और कैलियोग्राफी मोनोग्राफ, अक्षरों को सुलेख या शैली में डिज़ाइन करना, विशेषकर शादी कार्ड, निमंत्रण पत्र आदि में इसका उपयोग किया जाता है। मोनोग्राम डिज़ाइन की भी एक प्रक्रिया होती है, किस प्रकार मोनोग्राम डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। इनिशियल सिलेक्शन, अक्षर चुना जाता है कि किस व्यक्ति के जो नाम है उसका कौन सा अक्षर हमें लेना है। संस्था, व्यक्ति के शुरुआती नाम लिए जाते हैं। फ़ॉन्ट और स्टाइल का चुनाव किया जाता है कि किस फ़ॉन्ट में, किस स्टाइल के अंदर हम इसका उपयोग करेंगे। फिर अरेंजमेंट किया जाता है, व्यवस्था की जाती है किस प्रकार उनको सेट करेंगे। फिर डेकोरेशन, सजावट किस प्रकार इसकी की जाएगी। फिर फाइनलाइजेशन, फिर इसका फाइनल और अंतिम रूप इसका दिया जाता है। तो ये इस प्रक्रिया होती है, इसके माध्यम से मोनोग्राम तैयार किया जाता है। मोनोग्राम का एक महत्व है, क्या महत्व है देखिएगा। मोनोग्राम पहचान, संस्था या व्यक्ति की विशिष्ट पहचान का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ब्रांडिंग है, कंपनियों अपने लोगों को मोनोग्राम के रूप में रखती है। सजावट, आभूषण, कपड़ों, स्टेशनरी, ज्वेलरी आदि के काम को सजाने के काम आते हैं और व्यक्तिगत उपयोग के काम आते हैं, जैसे शादी कार्ड, गिफ्ट आइटम आदि में एक मोनोग्राम का महत्व है। और प्रसिद्ध मोनोग्राम के उदाहरण आपके सामने हैं, जैसे लुइस विटम जो है, इसके आप LV जो लोगो होता है फैशन ब्रांड का एक प्रसिद्ध मोनोग्राम है। H&M कपड़ों का एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसका पूरा नाम लाइफ्स गुड है, शॉर्ट में LG लिखा जाता है। और आपके सामने अच्छा प्रश्न बन सकता है इस प्रकार का कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी LG जो है उसका पूरा नाम क्या है? लाइफ्स गुड। चैनल जिसका CC फैशन और परफ्यूम ब्रांड है। राजसी परिवारों जैसे इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का ER मोनोग्राम है। तो ये आपके कुछ मोनोग्राम के प्रसिद्ध उदाहरण हुए। फिर है फोटोग्राफी। बात करें फोटोग्राफी की, तो फोटोग्राफी की परिभाषा देख लीजिए। फोटोग्राफी का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश से चित्र बनाना, अर्थात फोटोग्राफी वह कला या विज्ञान है जिसमें कैमरे और प्रकाश की मदद से किसी वस्तु, व्यक्ति, दृश्य, घटना की स्थायी छवि बनाई जाती है। सरल शब्दों में समझो, लाइट प्लस कैमरा प्लस क्रिएटिविटी, सबको मिलाकर क्या बनती है? आपकी फोटोग्राफी होती है। फोटोग्राफी का इतिहास आप जानते हैं, थोड़ा देखें तो कैमरा ऑब्स्क्यूरा प्राचीन ग्रीस और चीन में छोटे छेद के बाहर की छवि और के अंधेरे कमरे में देखने की तकनीक होती थी। उसके बाद 1826 में जोसेफ नाइसेफ और निप्से ने पहली स्थायी तस्वीर बनाई थी। 1839 ईस्वी में लुई डागुएरे ने डागुएरे टाइप पद्धति विकसित की थी। आधुनिक फोटोग्राफी की यहाँ से नींव रखी जाती है 1839 ईस्वी से। 19वीं सदी के अंदर कांच के प्लेट और फिल्म आधारित कैमरे तैयार होते हैं। 20वीं सदी में रंगीन फोटोग्राफी 35 mm कैमरा, पोलराइड कैमरा तैयार होता है। 21वीं सदी के अंदर आपका डिजिटल कैमरा, DSLR, मोबाइल फोटोग्राफी और ड्रोन कैमरे के माध्यम से फोटोग्राफी की जाती है। इस प्रकार ये फोटोग्राफी का विकास होता है। अब बात करते हैं फोटोग्राफी के मुख्य तत्वों पर।
पहले बात करें प्रकाश या लाइट की। सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है बिना प्रकाश के फोटो संभव नहीं होती। संयोजन, इसका विषय और को फ्रेम में कहाँ और कैसे रखा जाए ये देखा जाता है। उसके बाद फोकस कहाँ करना है, विषय स्पष्ट और तेज होना चाहिए। एंगल, किस फोटोज किस दृष्टिकोण से खींचे जा रही है ये भी देखा जाता है। रंग और टोन, फोटो का मूड और संदेश दोनों ही तय करते हैं रंग और टोन जो है। तो ये फोटोग्राफी के मुख्य तत्व है, एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्राफी। इसके बाद है फोटोग्राफी के कुछ प्रकार। एक आपका है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, यानी व्यक्ति के चेहरे और भावनाओं पर जो केंद्रित फोटोग्राफी होती है उसको कहते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। लैंडस्केप फोटोग्राफी होती है, प्राकृतिक दृश्य, पहाड़, नदी, झरने, जंगल की फोटोग्राफी जो की जाती है। फैशन फोटोग्राफी के अंदर कपड़े, मॉडल, ट्रेंडमार्क का प्रदर्शन किया जाता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर जानवरों, पक्षियों की और प्राकृतिक अवस्थाओं की तस्वीरें की जाती है। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के अंदर खेल खिलाड़ियों की गतिशील छवियां प्रदान की जाती है। और जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी है उसके अंदर विज्ञापन और मार्केटिंग के लिए वस्तुओं की तस्वीरें तैयार की जाती है। इसके अलावा जर्नलिस्ट या डॉक्यूमेंट्री जो फोटोग्राफी है उसके अंदर घटनाओं, समाचारों और सामाजिक मुद्दों को दर्शाया जाता है। आर्किटेक्चरल जो फोटोग्राफी है इसके अंदर आपके इमारतों, स्मारकों और संरचनाओं की फोटोग्राफी की जाती है। मैक्रो फोटोग्राफी के अंदर छोटे वस्तुओं का क्लोजअप जैसे कीड़े, फूल, पत्ते आदि इनकी फोटोग्राफी की जाती है। और एरियल या ड्रोन फोटोग्राफी के माध्यम से ऊंचाई से दृश्य या ड्रोन से जो फोटोग्राफी की जाती है उनको ड्रोन फोटोग्राफी कहा जाता है। अब बात करें फोटोग्राफी में तकनीकी कुछ पहलू है उनके बारे में, जैसे कैमरा है, DSLR, माइक्रो लेंस, मोबाइल कैमरा आदि, लेंस, वाइड एंगल टेप फोटो आदि जो लेंस बने हैं, मैक्रो लेंस है। अपर्चर क्या होता है, प्रकाश और गहराई नियंत्रित करता है। शटर स्पीड, गति व समय नियंत्रित करता है। ISO कैमरे की संवेदनशीलता है, यानी कम रोशनी में उपयोगी होता है। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फोटोशॉप है, लाइट रूम आदि जो है जैसे तस्वीरों को निखारा जाता है। तो ये सभी क्या है, इसके तकनीकी कुछ पहलू है। इसके अलावा और भी तकनीकी पहलू हो सकते हैं आपके ध्यान में, तो उनको भी देख लेना। तकनीकी में तकनीकी वर्ड्स है जो पूछ लिया जाता है कि इसका क्या मतलब होता है, इस प्रकार के हैं। फोटोग्राफी का क्या महत्व है, सबसे पहले स्मृति, जीवन के पलों को सहेजना, सूचनाएं देना, घटना और समाचारों का दस्तावेजीकरण करना, विज्ञापन, उत्पादों और सेवाओं को प्रचार करने के लिए, कला, रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए, शोध, रिसर्च के लिए, शोध यानी रिसर्च साइंस के अंदर इसका प्रयोग होता है, वैज्ञानिक अवलोकन और अध्ययन के लिए, सोशल मीडिया और संचार के अंदर आज की दुनिया में संवाद का अहम साधन है। उसके अलावा एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर के नाम देख सकते हैं, प्रसिद्ध फोटोग्राफर जैसे एजल एडम्स, ये लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए मशहूर है। एक है स्टीव मैकरी, यह अफगान गर्ल पोर्ट्रेट के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और एक है रघु राय, यह भारत के मशहूर फोटोग्राफर है जो मेगम फोटोज़ के सदस्य भी हैं। तो ये कुछ फोटोग्राफर के नाम हैं जो अगर याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करें लेआउट और इलस्ट्रेशन। लेआउट क्या होता है, लेआउट की परिभाषा देखें तो लेआउट का अर्थ है बेटा किसी पेज या डिज़ाइन का टेक्स्ट, पेज या डिज़ाइन पर टेक्स्ट, चित्र, ग्राफिक्स, रंग और खाली जगह को संतुलित और आकर्षक ढंग से व्यवस्थित करना। यानी पेज के ऊपर जो आपके शब्द हैं, चित्र हैं, रंग, जो सब चीज़ें आपके पास है उनको आकर्षित और संतुलित ढंग से प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, आपका लेआउट कहलाता है। सरल शब्दों में बात करें तो आपका कंटेंट है, डिज़ाइन है और इसका अरेंजमेंट है, तो सब क्या कहलाता है, लेआउट कहलाता है। लेआउट के कुछ उद्देश्य होते हैं, पाठक का ध्यान आकर्षित करना होता है, पाठक का ध्यान आकर्षित करना है, संदेश को स्पष्ट और सरल बनाना है, जानकारी को व्यवस्थित और संतुलित रूप में प्रस्तुत करना है, ब्रांड या विचार को पहचान दिलाना है। ये लेआउट के उद्देश्य होते हैं। लेआउट के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि आपका फॉर्मल लेआउट है। औपचारिक लेआउट जैसे संतुलन और अनुशासन पर आधारित होते हैं, जैसे किताबें, सरकारी दस्तावेज, शैक्षिक सामग्री आदि इसके द्वारा तैयार की जाती है। इन्फॉर्मेशन लेआउट ये आपका स्वतंत्रता और रचनात्मकता पर आधारित होता है, जैसे पोस्टर, विज्ञापन, पत्रिका आदि है। ग्रिड लेआउट कॉलम और ग्रिड पर आधारित व्यवस्थित डिजाइन है, समाचार और मैगजीन इसे तैयार किए जाते हैं। सिंगल विजुअल लेआउट इसमें बड़े चित्र पर आधारित है, विज्ञापन और पोस्टर पर में उपयोग इसका होता है। और एक कॉम्बिनेशन लेआउट, इसमें टेक्स्ट और चित्र दोनों का संतुलित मिश्रण है। फिर लेआउट के कुछ मुख्य तत्व हैं। हेडलाइन है सबसे पहले, यानी ध्यान खींचने वाला। जब आप लेआउट तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले देखना कि हेडलाइन किस प्रकार की रखी जाए। वाक्य ऐसा हो जो सबका ध्यान खींचे, जैसे आप अखबार देखते हैं सबसे पहले उसकी हेडलाइन दी होती है, तो वही आपका हेडलाइन है, लेआउट का एक हिस्सा है, तो सब लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है। फिर सब हेडलाइन है, अतिरिक्त जानकारी, उसके बाद छोटी एक लाइन लिखी होती है, उसके बारे में जानकारी होती है। इमेज या इलस्ट्रेशन, फिर चित्र किस प्रकार के लगाने हैं वहाँ पर। फिर बॉडी टेक्स्ट, मुख्य जानकारी, जो मुख्य संदेश लिखना होता है वो किस प्रकार लिखा जाएगा।
लोगो या स्लोगन, ब्रांड की पहचान का वहाँ पर लोगो वगैरह लगाना है। और वाइट स्पेस, खाली जो जगह है उसका संतुलन बनाए रखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी के सभी लेआउट्स के प्रमुख तत्व हैं। लेआउट का महत्व क्या है? लेआउट पाठक को आकर्षित करता है, संदेश को जल्दी और प्रभावी ढंग से पहुंचाता है, विज्ञापन और प्रकाशन की सफलता बढ़ाता है। अब बात करें इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन बिल्कुल आपका लेआउट की भांति ही चित्रांकन करना होता है। इलस्ट्रेशन का अर्थ है किसी विचार, संदेश, कहानी, जानकारी को चित्र या रेखा चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना। यानी कोई आपके पास कहानी है, संदेश है, जानकारी है, उसको आप चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हो। तो ये टेक्स्ट को सपोर्ट करने वाला एक विजुअल होता है। इलस्ट्रेशन के कुछ प्रकार है। आपका मैनुअल इलस्ट्रेशन, हाथ से बने चित्र जैसे पेंसिल, पेन, वाटर कलर ब्रश से बनाए गए हैं। डिजिटल इलस्ट्रेशन क्या है? कंप्यूटर, टैबलेट, सॉफ्टवेयर आदि से चित्र बनाए गए हैं। टेक्निकल इलस्ट्रेशन जैसे मशीन, उपकरण, वैज्ञानिक ड्राइंग आदि से चित्र जो बनाए गए हैं। चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेशन, बच्चों की किताब में कहानियों को चित्रित करने के लिए जो चित्र बनाए जाते हैं, कहानी तैयार की जाती है। फैशन इलस्ट्रेशन, कपड़ों और डिज़ाइन का चित्रण किया जाता है। और एडवर्टाइजिंग इलस्ट्रेशन के अंदर विज्ञापन को आकर्षित बनाने के लिए चित्र बनाए जाते हैं। तो ये सभी इलस्ट्रेशन के क्या हो गए? प्रकार हो गए। इसके बाद चलते हैं इलस्ट्रेशन के भी कुछ उद्देश्य हैं। तो क्या उद्देश्य हैं? इलस्ट्रेशन का उद्देश्य देखें तो संदेश को सरल व स्पष्ट बनाना है, पढ़ने वालों की रुचि बढ़ाना है, रचनात्मकता और सौंदर्य को जोड़ना है, भावनाओं को दर्शाना है और टेक्स्ट की लंबाई को संतुलित करना है। ये उनका उद्देश्य है। अब लेआउट और इलस्ट्रेशन में आपस में क्या संबंध है? लेआउट क्या है? सामग्री को व्यवस्थित करने की कला है। और इलस्ट्रेशन क्या है? संदेश को चित्रात्मक रूप देने की कला है। तो ये दोनों में आपका संबंध हो गया। यानी लेआउट का मतलब क्या होता है? जो भी सामग्री आपके साथ है उनको व्यवस्थित किस प्रकार करोगे, वो आपकी एक कला है, लेआउट है। इलस्ट्रेशन क्या है? जो संदेश है उसको चित्रों के माध्यम से लोगों के सामने आप किस प्रकार रखोगे, वो आपका इलस्ट्रेशन है। तो दोनों मिलाकर एक डिज़ाइन को सुंदर, प्रभावी और आकर्षक बनाते हैं। इन दोनों का अपना एक महत्व होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर दिया है मैगनीज एक कवर है, इसके अंदर लेआउट क्या है? शीर्षक कहाँ होगा, फोटो कहाँ आएगी, टेक्स्ट कहाँ होगा, ये सब किसका हिस्सा है? लेआउट का है। इलस्ट्रेशन क्या है? आकर्षक चित्र, ग्राफिक जिससे कवर जीवित लगे। इलस्ट्रेशन में क्या देखा जाएगा कि वहाँ पर किस प्रकार के चित्र लगाएं और ग्राफिक तैयार ऐसा करेंगे कि वो चित्र एकदम से जीवित लगे। एडवर्टाइजमेंट पोस्टर आप जब देखते हैं तो वहाँ पर लेआउट के अंदर क्या होता है? टेक्स्ट और लोगों की जगह निर्धारित की जाती है लेआउट के अंदर कि टेक्स्ट कहाँ आएगा, जो लिखने वाली चीज़ें कहाँ लिखी जाएगी, लोगों कहाँ लगाएंगे। और इलस्ट्रेशन में क्या हो जाएगा? आकर्षक चित्र वहाँ लगा दिए जाएंगे, लिख दिया जाएगा और चित्र लगाकर सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो ये सब क्या हो गया? इलस्ट्रेशन हो गया। यानी लेआउट्स मैटर तैयार करेगा और इलस्ट्रेशन से लोगों के सामने चीज़ें प्रस्तुत की जाएगी। तो ये दूसरे से इस प्रकार ये संबंधित हैं। तो आशा करता हूँ इलस्ट्रेशन, लेआउट, फोटोग्राफी समझ में आपको आई होगी। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है बुक बाइंडिंग, बुक डिज़ाइनिंग। बुक डिज़ाइनिंग की परिभाषा देख। बुक डिज़ाइनिंग का अर्थ है किसी किताब को आकर्षक, पठनीय और व्यवस्थित बनाने के लिए उसके कवर, टाइपोग्राफी, लेआउट, इलस्ट्रेशन, बाइंडिंग आदि का डिज़ाइन तैयार करना आपका क्या कहलाता है? बुक डिज़ाइनिंग कहलाता है। आपके बुक डिज़ाइनिंग के मुख्य तत्व हैं कौन कौन से? कवर डिज़ाइन करना। सबसे पहले कवर डिज़ाइन देखना है कि किताब की पहचान का आकर्षण होता है। जैसे कवर का डिज़ाइन देखेंगे तो उस पर टाइटल है, ऑथर का नेम है, इलस्ट्रेशन, पब्लिशर का नाम, लोगो आदि देखते हैं तो लोगों को आकर्षित लगते हैं और किताब हम खरीदते हैं। फिर टाइपोग्राफी, उसका टेक्स्ट का फॉन्ट, साइज़, लाइन स्पेसिंग किस प्रकार रखनी है, वो उस टाइपोग्राफी के अंदर आती है। सरल पठनीय होना चाहिए, सरल और पठनीय होना चाहिए जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा गया है। लेआउट क्या है? पृष्ठ का टेक्स्ट है, हेडिंग, इमेज, मार्जिन, वाइट स्पेस का संतुलन किस प्रकार रखा जाएगा, वो लेआउट के अंदर आएगा। इलस्ट्रेशन और इमेज का जो चित्रांकन है वो किस प्रकार किया जाएगा, वो इसके अंदर दर्शाया जाता है। यानी कहानी विषयों को जीवंत बनाने के लिए विशेषकर बच्चों की किताबें, कला विशेषज्ञ, वैज्ञानिक पुस्तकों में इसका जरूर उपयोग में होता है। उसके बाद आता है इसका पेपर या प्रिंटिंग, कागज़ और प्रिंटिंग। किताब की प्रकृति के अनुसार पेपर का चयन किया जाता है। नोवेल के लिए हल्का पेपर होता है और कॉफ़ी टेबल के लिए मोटा ग्लासी पेपर उपयोग में लिया जाता है। जैसे आप देखते हो कोई किताब नोवेल पढ़ते हैं हल्के पेपर होते हैं, और आप किसी होटल में जाते हो खाना वगैरह खाने के लिए तो वहाँ पर किस प्रकार का एक ग्लासी और मोटा कागज़ में एक डिज़ाइन तैयार करके आपके सामने कुछ रखा होता है। 4-5 पन्नों की किताब होती है लेकिन वहाँ पर ग्लासी और मोटा कागज़ लगा होता है आकर्षक बनाने के लिए। तो प्रकृति देखी जाती है कि ये जो किताब है किस काम के लिए छपी जा रही है।
इसके अनुसार ही पेपर और प्रिंटिंग का काम किया जाता है। फिर बाइंडिंग की जाती है, हार्ड कवर लगाना है, पेपर बैक है, स्पायरल करना है, किताब के उपयोग के अनुसार इसकी बाइंडिंग की जाती है। फिर बुक डिज़ाइनिंग की प्रोसेसिंग क्या है, बुक डिज़ाइनिंग प्रक्रिया देखते हैं हम। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग किया जाएगा कि किताब किस विषय पर है, उपन्यास, शिक्षा, धार्मिक, बच्चों की किताब, कला पुस्तक आदि का है, लक्षित पाठक और उसका ऑडियंस कौन है, यह किताब पढ़ने वाले कौन है, इसके आधार पर किताब योजना बनाई जाएगी। कवर डिज़ाइन किया जाएगा, कवर किस प्रकार का डिज़ाइन करना है, टाइटल ऑथर किस प्रकार लिखे जाएंगे, बुक कवर का सारांश कैसे देना है, उसके ऊपर ISBN नंबर, पब्लिशर की जानकारी वगैरह देनी है कि नहीं देनी, टाइपोग्राफी देखनी है, फ़ॉन्ट, सेरिफ और साहित्य उपन्यास के लिए सेरिफ का उपयोग किया जाता है। सन सेरिफ के अंदर शिक्षा तकनीकें किताबें लिखी जाती है। फ़ॉन्ट साइज़ आमतौर पर 10 से 12 का रहता है और हेडिंग और सब हेडिंग में कंट्रास्ट तैयार किए जाते हैं। लेआउट डिज़ाइन, पृष्ठ सजा किस प्रकार की जाएगी, पृष्ठ का जो टेक्स्ट है, हेडिंग, फोटो का वाइट स्पेस का संतुलन किस प्रकार रखा जाएगा, मार्जिन है, लाइन स्पेसिंग, फोटोग्राफी अरेंजमेंट सब लेआउट डिज़ाइन के अंदर आता है। इलस्ट्रेशन के अंदर आपकी जो बच्चों की किताबें हैं, कला विज्ञान की किताबें हैं, उन पुस्तकों में चित्रों का ज़रूरी कार्य होता है, तो वो किस प्रकार चित्र रखे जाएंगे, डायग्राम, चार्ट, मैप आदि का उपयोग करना है। फिर पेपर और प्रिंटिंग, वही बात, हमें नोवेल का हल्का पेपर है, कॉफ़ी टेबल के लिए मोटा पेपर यूज़ होगा। बाइंडिंग, हार्ड कवर, पेपर बैक, स्पायरल, सैडल, स्टिच आदि जो है पुस्तक की प्रकृति के अनुसार ही चयन होंगे। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद इसकी प्रोसेसिंग के अनुसार कार्य किए जाते हैं। इसके बाद है बुक डिज़ाइनिंग। ध्यान रखने की बातें क्या है, यह ध्यान रखने की बातें हैं कि तो रीडेबिलिटी होनी चाहिए, फ़ॉन्ट बहुत सजावटी ना हो, पढ़ने योग्य होना चाहिए, कंसिस्टेंसी एकरूपता हो, पूरी किताब का लेआउट एक जैसा समान होना चाहिए, हायरार्की यानी शीर्षक, उपशीर्षक और मुख्य टेक्स्ट स्पष्ट रूप से अलग दिखें, और वाइट स्पेस का महत्व पन्ना बराबर ना लगे, पढ़ने में आरामदायक लगना चाहिए। तो ध्यान रखने की कुछ बातें हैं। बुक डिज़ाइनिंग कुछ उदाहरण है इस प्रकार, जैसे एजुकेशनल बुक्स है वह साफ सरल टाइपोग्राफी, डायग्राम, चार्ट में लिखी जाती है। चिल्ड्रन स्टोरी बुक आपके रंगीन चित्र, बड़े फ़ॉन्ट और आकर्षक इलस्ट्रेशन के साथ प्रस्तुत की जाती है। नोवेल है वह साधारण डिज़ाइन और टेक्स्ट पर जोर दिया जाता है। कॉफ़ी टेबल है बड़ी तस्वीरें होती है, ग्लासी पेपर होता है, प्रीमियम डिज़ाइन तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार बुक के डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं। बुक डिज़ाइन का उद्देश्य क्या होता है बच्चन लोगों, वही किताब को आकर्षक बनाना, पढ़ने में सहजता और आनंद, शिक्षक को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना, विषय को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना और बाज़ार में किताब को प्रतिस्पर्धा में आगे लाना। तो ये बुक डिज़ाइनिंग के क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मैगजीन डिज़ाइनिंग। पत्रिका डिज़ाइन क्या है। मैगजीन डिज़ाइनिंग का अर्थ है किसी पत्रिका को आकर्षक, रोचक व जानकारीपूर्ण बनाने के लिए उसके कवर पेज, लेआउट, इमेज, टाइपोग्राफी, एडवर्टाइजमेंट स्पेस आदि का डिज़ाइन तैयार करना क्या कहलाता है, मैगजीन डिज़ाइनिंग कहलाता है। मैगजीन डिज़ाइनिंग के भी मुख्य तत्व कौन कौन से, पहले कवर पेज, मुख्य पृष्ठ है, पत्रिका का सबसे आकर्षक हिस्सा होता है, इसमें मेथड पत्रिका का नाम है, इशू डेट, हेडलाइन, आर्टिकल, इमेजेस आदि होते हैं। ये मस्ट हेड है, पहला मस्ट हेड के अंदर पत्रिका का नाम वगैरह जहाँ पर आता है तो वो आता है मस्ट हेड। फिर आपका मस्ट हेड के अंदर क्या होगा, पत्रिका का लोगो, टाइटल, जैसे इंडिया टुडे व फिल्म फेयर आदि जो आते हैं वो हर अंक में एक जैसा होता है ताकि ब्रांड की पहचान बनी रहे। लेआउट और ग्रिड सिस्टम क्या होता है, कंटेंट, फोटो, विज्ञापनों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की तकनीक है, इसमें विभिन्न कॉलम, फोटो फ्रेम आदि टेक्स्ट ब्लॉक्स होते हैं। टाइपोग्राफी, हेडलाइन के लिए बोल्ड और बड़े फ़ॉन्ट होते हैं, कंटेंट के लिए साफ और पठनीय फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आपके आते हैं फोटोग्राफी और इलस्ट्रेशन, उच्च गुणवत्ता की तस्वीरें और चित्र लगाए जाते हैं, पत्रिका का आकर्षण और मुख्य जानकारी इनका मुख्य स्रोत होता है। एडवर्टाइजिंग स्पेस का ध्यान रखा जाता है, पत्रिका का बड़ा हिस्सा विज्ञापनों से भरा होता है। लेआउट इस तरह बनाया जाता है कि कंटेंट और एडवर्टाइज में संतुलन आपस में बना रहे। पत्रिका डिजाइनिंग का उद्देश्य क्या है, पाठकों का ध्यान खींचना, विषय को रोचक और आधुनिक ढंग से प्रस्तुत करना, समाचार, फैशन, लाइफस्टाइल, शिक्षा आदि क्षेत्रों में जानकारी को प्रस्तुत प्रभावी ढंग से देना और विज्ञापनों से राजस्व उत्पन्न करना। तो ये सभी के सभी पत्रिका डिज़ाइन के उद्देश्य हैं। तो साथियों,
आज के लिए बस इतना ही। कल मैं जल्द ही आपके लिए क्लास लेकर आऊँगा। उम्मीद है कि कल या आज शाम तक मैं आपके लिए दूसरी क्लास भी अपलोड कर दूँगा, ताकि एग्ज़ाम से थोड़ा पहले आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाए और आपका ये अप्लाइड आर्ट का जो टॉपिक है थोड़ा क्लियर हो जाए। तो कल मैं आपकी पूरी क्लास कंप्लीट करवा दूँगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लासेस, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मेरी आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप कितने लोगों को शेयर करते हैं। और मुझे कोई भी आप बात पूछनी हो तो मुझे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।